जय हिंद दोस्तों मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेनिक सिस्टम के बारे में बताया था और न्यूमेनिक सिस्टम से मैंने ऐतिहासिक लड़ाइयाँ जो है ऐतिहासिक का प्रमुख युद्ध है वो हमने करवाया था। और इस वीडियो में उसका पार्ट 2 है। इसमें भी 10 ऐतिहासिक प्रमुख लड़ाइयाँ हैं वो मैं करवाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैंने आपको हर एक वीडियो में स्क्वाड के बारे में बताते हैं कि आप जब तक स्क्वाड को नहीं याद कीजिएगा तब तक इस वीडियो को नहीं समझ पाइएगा कि इसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे इसका ईस्वी निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले दोस्तों आप इस कोड को जरूर याद कर लीजिए और इस कोड को याद करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, मात्र 5 मिनट के अंदर आप याद कर सकते हैं। मैंने जो फर्स्ट वीडियो में बताया था इस कोड को याद करने के बारे में उसे आप जरूर याद कर लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा का कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा का कांड याद करने के लिए आपको दिमाग में रखना है चोरी। चोरी, आप चोरी करके क्या खाते हैं? केला। आपको दिमाग में क्या रखना है कि चोरी करके हम क्या खाते हैं? केला। और केला को देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बनाना। अब देखिए बनाना को हम डिकोड करते हैं तो चौरी चौरा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, वो हमें ईस्वी निकल जाती है। देखिए कैसे करते हैं, तो देखिए बी का, अब यहाँ पे देखिए बी का देखिए 9 होता है, तो बी के जगह पे क्या लिखना है? 9। और ए वोवेल को नहीं लिखते हैं हम न्यूमेरिक सिस्टम में, और एन के जगह पर 2 लिखेंगे और फिर एन के जगह पे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब 3 अंक आ गया है, तो हमने आपको बताया था कि जब 3 अंक आए तो उसमें क्या लिखना है? एक अपना मर्जी से लगा देना है पीछे में। अगर 2 अंक आया तो 15 लगा देना है, लेकिन यहाँ पे 3 अंक आया है तो एक अपना मर्जी से लगा दिए। तो चौरी चौरा का युद्ध कब होता है? 1922 ईस्वी में। ये हमारा ईस्वी निकल के आ जाती है। चलिए इसी तरह से हम देखते हैं अब दूसरा। दूसरा देखते हैं, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। तो देखिए 3 युद्ध हुआ था पानीपत में। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो आपके दिमाग में रखना है पानी। पानी में जैसे नदी के पानी होता है, जब नदी बह रहा है तो उसमें क्या होता है? पानी। और पानी में जब आप प्रथम बार देखे तो प्रथम बार देखने में आपको क्या नजर आया? नाग। नाग मतलब सांप नजर आया, नाग सांप। और दूसरा बार जब देखे तो दूसरा बार में एक लाश बहते हुए नजर आया था। लाश माने डेड बॉडी। डेड बॉडी है वो बहते हुए जा रहा था, लाश। अब तीसरा क्या है? इंपोर्टेंट कागजात। तीसरी बार में क्या देखे आप? इंपोर्टेंट कागजात बहते हुए जा रहा है। तो उसको देखिए कैसे याद रखेंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें पहली बार में क्या बह रहा था? तो नाग, नाग सांप को देखा था आपने। और दूसरी बार में क्या देखा? तो दूसरी बार में एक लाश को देखा बहते हुए। और तीसरी बार में आप क्या देखा कि तीसरी बार में आपने देखा कि इंपोर्टेंट जो कागजात है वो बहते हुए आ रहा था। अब देखिए तीनों को डिकोड करते हैं, तो तीनों को डिकोड करने पर देखिए तीनों युद्ध जब जब हुआ था वो हमें निकल के आ जाते हैं। तो देखिए पहला पहला में क्या था? नाग। नाग को देखे थे आप, तो एन को देखिए 2 होता है और जी का क्या होता है? जी का 6 होता है। अब देखिए ए का नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए एन का देखिए 2 होता है और जी का क्या होता है? जी का 6 होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे। अब देखिए 2 अंक आया है तो अपना मर्जी से क्या लगा देना है? 15। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब पानीपत का दूसरा। अब दूसरी बार में आप पानी में क्या बहते हुए देखे थे? तो लाश बहते हुए थे देखे थे। तो लाश को देखिए डिकोड करते थे। एल का देखिए 5 होता है और ए का नहीं होता है एस एच। एस एच यहाँ पे होगा कहीं पे एस एच। देखिए एस एच का 6 होता है, तो 6 यहाँ पे लगा दिए। और 2 अंक जब भी आता है तो आपको हमने बताया था कि 15 अपना मर्जी से लगा देना है, तो 1526। अब पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। और दूसरा कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। ठीक है, अब तीसरा। तीसरा बार में पानी में बहते हुए आपने क्या देखा था कि इंपोर्टेंट कागजात देखे थे। कागजात, कागजात को देखिए आप क्या डिकोड करते हैं। तो के का देखिए 7 होता है। के का यहाँ पे देख लीजिए, के का 7 होता है। के का 7 होता है। अब जी का 6 होता है, आपको जी का 6 होता है। जी का 6 होता है और फिर एक टी का देखिए 1 होता है। ठीक है, अब देखिए ए और ए जो है भवे लेटर है, भवे लेटर को हम न्यूमेरिक सिस्टम में नहीं लिखते हैं। अब देखिए 7, 6 और 1। अब क्या करना है? 3 अंक आया तो अपना मर्जी से एक लगा। 1761 ईस्वी मैंने तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। इस तरह से हमारा ईस्वी निकल के आ जाता है। अब देखिए चौथा हम देखते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर है चांदवाड़ा का युद्ध। तो चांदवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए चांदवाड़ा, आपको दिमाग में रखना है चांद। और चांद पे कौन लोग जाता है? जो टॉपर लोग होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पहुंच वाले लोग होते हैं, टॉपर होते हैं, माने बहुत टॉपर होते हैं, वही लोग जाते हैं चांद पे। ठीक है, अब देखिए टॉपर को डिकॉल करते हैं। देखिए चांदवाड़ा को याद रखने के लिए आपके दिमाग में रखना है चांद। और चांद पर कौन जाता है? तो टॉपर लोग जाता है। अब टॉपर को डिकॉल करते हैं तो इसका ईस्वी आ जाता है। देखिए टी का 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे टी का 1 है तो टी का 1 लिखेंगे। अब पी का देखिए, पी का कोड क्या होता है? पी का कोड 9 होता है। ठीक है, तो पी का 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए डबल पी आ गया है, तो डबल पी आने से जब भी डबल पी आ जाए चाहे डबल टी आ जाए उसको एक ही मानते हैं। ठीक है, एक ही का कोड लिखेंगे, तो एक 9 लिख दिए। अब देखिए ई का नहीं होता है, ओ का वोवेल लेटर है तो इसको काट ही देते हैं। और आर का 4 होता है। अब यहाँ पे देखिए आर का 4 होता है। तो अब देखिए 1, 9 और 4। अब देखिए एक अपना मर्जी से लगा देना है। ठीक है, तो 1194 ईस्वी में क्या हुआ था? चांदवाड़ा का युद्ध हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा रूहेला का युद्ध। कौन सा है हमारा? रूहेला का युद्ध।
अब रूहेला का युद्ध को कैसे याद रखेंगे? देखिए रूह, रूह आपको दिमाग में रखना है रूह। और रूह कहाँ कहाँ हिल गया? जब कक्कर जी गाना गाते हैं, नेहा कक्कर जैसे आप सुने होंगे नाम, कक्कर जी जब गाना गाते हैं तो हमारा रूह क्या होता है? हिलने लगता है। रूह क्या होता है? हिलने लगता है। तो रूह हेला का युद्ध को कैसे याद रखेंगे? अब देखिए कक्कर को डिकोड करते हैं तो देखिए के का क्या होता है? 7। तो के का होता है 7। अब देखिए डबल के आ गया, फिर भी यहाँ पे एक ही के को लेना है, फिर 7 होता है। ए का नहीं होता, ए का नहीं होता, आर का होता है 4। अब देखिए एक अपना मस्जिद से लगा देना है, तो 1774 ईस्वी में, मतलब रूहेला का युद्ध कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध, खतौली से आपको याद रखना है तौली माने तौलिया। अब तौलिया को किससे साफ करते हैं? तो तौलिया को आप डब साबुन से साफ करते हैं। आपके दिमाग में रखना है खतौली, जब भी पूछा जाएगा अगर परीक्षा में खतौली से आपको तौली याद रखना है। और तौली को किससे साफ करते हैं? तौलिया को तो डब शैम्पू से साफ करते हैं या डब साबुन से साफ करते हैं। आपके दिमाग में रखना है, इसे याद करेंगे। अब देखिए डब को हम डिकोड करते हैं तो डी का देखिए 1 होता है, यहाँ पे देख लीजिए डी का 1 होता है, और भी का जी ओ का नहीं होता है, और भी का देखिए 8 होता है, डी का देखिए 8 होता है, अब ई का नहीं होता है। अब देखिए 2 अंक आया, 15 अपना मर्जी से लगा देना है, तो 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध निकल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा बाल्कन का युद्ध। अब देखिए बाल्कन का युद्ध कैसे याद रखेंगे? तो बाल्कन का युद्ध याद रखने के लिए आपको क्या करना है, दिमाग में क्या रखना है कि बालक लोग कहाँ रहते हैं ज्यादा? अपना बिहार के जो बालक लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं? तो पटना में। क्या करते हैं? पटना में तैयारी करते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, पटना में रहते हैं। आपको क्या रखना है यार? बाल्कन। बाल्कन का युद्ध कब हुआ था? तो बाल्कन से आपके दिमाग में आएगा बालक, और बालक कहाँ रहता है? पटना। अब पटना को देखिए डिकोड करते हैं तो देखिए पी का होता है 9, एक भोवे लेटर को काट देते हैं, टी का होता है 1, और एन का होता है 2, और एक को काट देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 अंक आ गया है, तो एक अपना मर्जी से लगा देना है, तो 1912 ईस्वी। तो बाल्कन का युद्ध कब आ जाएगा? 1912 ईस्वी। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा हुगली का युद्ध। हुगली, हुगली का युद्ध। आप इस हुगली को युद्ध को कैसे याद रखेंगे? तो हुगली, हुगली से आप दिमाग में रखेंगे उंगली, और उंगली आप किसका पकड़े हुए हैं? तो शिव जी का, मतलब शिव भगवान का आप उंगली पकड़ के चल रहे हैं। आपको दिमाग में रखना है हुगली से उंगली, और उंगली आप किसका थामे हुए हैं? शिव भगवान का। तो शिव, शिव को देखिए डिकोड करते हैं तो एस एच का देखिए एस एच का देखिए 6 होता है, और आई का वोवेल लेटर है तो इसको काट देते हैं, भी का 8 होता है, और देखिए जे का 6 होता है, और आई को काट देते हैं। अब देखिए 3 अंक आ गया, एक अपना मर्जी से 1686 ईस्वी। 1686 ईस्वी में कब क्या हुआ था? हुगली का युद्ध हुआ था। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। हुगली से आप रखेंगे दिमाग में शिव जी, उंगली, उंगली से आप दिमाग रखेंगे शिव जी को हम उंगली थामे हुए हैं। अब इस तरह से देखिए शिव जी को डिकोड करते हैं तो 1686 ईस्वी हमारा निकल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा पिंडारी का युद्ध। पिंडारी का युद्ध, तो पिंडारी, पिंडदान मतलब पिंड, पिंड से आप क्या रखना है? पिंड। और पिंड, पिंड जब भी देखिए कोई भी लोग मरते हैं तो उसको पिंड दान किया जाता है, और पिंड दान नहीं करता है तो उसका आत्मा क्या होता है? भटकते रहता है। तो आपको जब भी पिंडारी आएगा तो पिंडारी से आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? पिंड, पिंड आ जाएगा। और पिंड क्या करते हैं? पिंड दान नहीं करते हैं तो आत्मा क्या होता है? भटकता है, भटकता है। भटकना को डिकोड करते हैं तो भी का देखिए 8 होता है, ए का नहीं होता है, सी का 1 होता है, ए का नहीं होता है, के का 7 होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए एक लगा देते हैं तो 1817 ईस्वी। इस तरह से हमारा इसका कोड निकल के आ जाता है। पिंडारी का युद्ध हुआ था 1817 ईस्वी में। इसी तरह से हम सारे भी इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, 20 इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हमने करवाया, और आपको आसानी से याद हो जाएगा न्यूमेरिक सिस्टम से। अब देखिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं तो चौरी चौरा, चौरी चौरा जब भी आपको बोला जाएगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि चौरी चौरा, चौरा आके हम क्या खाते हैं? बनाना खाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय, और पानीपत का तृतीय। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए पानीपत का जब हम पानी में प्रथम बार देखे तो हमें नाग सांप दिखाई दिया, द्वितीय बार देखे तो दूसरे बार में क्या दिखाई दिया? लाश बहते हुए दिखाई दिया, और तीसरी बार देखे तो तीसरी बार में क्या दिखाई दिया? तीसरी बार में हमें दिखाई दिया इंपोर्टेंट कागजात बहते हुए दिखाई दिया। अब नेक्स्ट है हमारा चंदवाड़ा का युद्ध। चांदवाड़ा का युद्ध, चांद, चांद, चांद पर जब भी हम देखिए, चांद पर कौन लोग जाता है? जो लोग टोपर होते हैं, बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, वही लोग चांद पे जाते हैं। ठीक है, चांदवाड़ा का युद्ध। रूहेला का युद्ध, रूहेला, रूह आपका कब हिल जाता है? जब कक्कर, नेहा कक्कर जब गाना गाता है तब उस टाइम हमारा रूह हिल जाता है। इस तरह से आप दिमाग में इस वर्ड को याद रख सकते हैं। अब देखिए खतौली, खतौली से आप तौली, तौली को देखिए, तौली को हम तौलिया बोलते हैं। ठीक है, तो तौली, तौली को किस चीज से साफ करते हैं? तो डब साबुन से साफ करते हैं। तो इस तरह से हम जब भी खतौली हमसे पूछा जाएगा तो तौली दिमाग में आएगा, और तौली को किससे साफ करते हैं? तो डब से। ठीक है, अब देखिए बालकन का युद्ध, तो बालकन लोग, बालकन ज्यादा बालक लोग कहाँ रहता है? तो पटना में रहता है, तो पटना को डिकोड करते हैं तो बालकन का युद्ध निकल जाता है। अब देखिए हुगली का युद्ध, हुगली से दिमाग में आएगा उंगली, और उंगली आप किसका थामे हुए हैं? तो शिव जी का थामे हुए हैं, तो शिव जी। उंगली से, हुगली से आपके दिमाग में आएगा उंगली, उंगली किसका थामे हुए हैं? शिव जी को। अब नेक्स्ट है हमारा पिंडदारी का युद्ध। पिंड, पिंड दान, जब भी कोई मर जाता है तो हम पिंड दान नहीं करते तो उसका आत्मा क्या होता है? भटक जाता है, और इससे हम
इस कोड को याद रख सकते हैं और कोड को डिकोड करके हम उसका हिस्ट्री निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डेज जो है, इम्पोर्टेंट डेज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का सारा हम इम्पोर्टेंट डेज लेके आएंगे। और चलिए इस वीडियो में इतना ही तक, और दोस्तों सब्सक्राइब लाइक कर